Hello, good evening, everyone. Good evening, very good evening. Good evening, everyone. So let's start our new course, है ना? From the straight line. Hello, hi, everyone. ठीक है? चलो भी शुरू करते हैं. So yeah, myself सुदर्शन मेहरा and let's start. तो ये जो अपनी क्लास है ना, वो 4:45 पर है ना, वो डेली हुआ करेगी. और इस क्लास में अपन जो है वो स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पीएनसी और बाइनोमियल है ना, वो कवर करेंगे. ओके, ठीक है. बाकी यूट्यूब सेशन से आपका अभी कोई काम नहीं, क्योंकि वो इंटीग्रेशन पे चल रहा है ना. ठीक है, ओके. और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली क्लास जो है वो आज है 6:30 पर. ओके, ठीक है. लेट्स स्टार्ट. तो यार, स्ट्रेट लाइन शुरू करने से पहले है ना, कुछ कुछ बातें हैं जो आपको पहले से पता होनी चाहिए. ठीक है, ये अपने चैप्टर का टाइटल है, स्ट्रेट लाइंस. इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको है ना बहुत सारी बातें जो है वो पता होनी चाहिए कि यार, रेक्टेंगल ऐसा होता है, स्क्वायर ऐसा होता है, रोम्बस ऐसा होता है, पैरेललोग्राम ऐसा होता है, इन सेंटर ये होता है ना, ऑर्थो सेंटर ये होता है, सर्कम सेंटर ये होता है. वो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए. सो इस क्लास में अपन जो है, जो प्री रिक्विजिट है इस चैप्टर का, वो अपन जो है वो कवर करने वाला है. डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना, वो सारी चीजें. तो पहले अपन वो कवर करेंगे, और फिर अपन जो है वो स्ट्रेट लाइन चालू करेंगे. जो आप कहीं सुना होगा कि यार y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा जो है कुछ स्ट्रेट लाइन होता है ना, सुना होगा ऐसा. तो इसमें अभी देर है थोड़ा सा, है ना. ठीक है, डायरेक्टली ये नहीं आएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो कुछ कुछ टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज आने वाली है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं अपन. सबसे पहले विल स्टार्ट विथ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि यार, ये दो पॉइंट दे रखे हैं, ए और बी. एक ऐसी लाइन खींचनी है जो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर हो और बाइसेक्ट करे. तो मैंने ये जो है एक लाइन जो खींच रखी है ना, इस लाइन को मैंने बोला कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. ये लाइन पूरा ऐसे जा रहा है, ठीक है, विच इज परपेंडिकुलर एज वेल एज बाइसेक्टिंग, है ना. तो यहाँ पर 90 है और ये बाइसेक्ट कर रहा है. इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है, इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी कोई भी पॉइंट लो, है ना, और उसका डिस्टेंस आप निकालो ए से या बी से. मान लो मैंने यहाँ से बी से डिस्टेंस निकालना चाहा इसका, और मान लो मैंने ए से डिस्टेंस निकालना चाहा. तो फंडा ये होता है कि ये डिस्टेंस जो आ रही है और ये डिस्टेंस जो आ रही है, ये दोनों बराबर होना चाहिए. ठीक है, ओके. और भले मैंने एक पॉइंट यहाँ पर लेके दिखा दिया, यहाँ से डिस्टेंस निकाली, यहाँ से डिस्टेंस निकाली, ये और ये भी बराबर है. ये तो बाइसेक्टर है, तो ये दोनों तो बराबर होगा ही होगा. ठीक है, ओके. तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विच इज आवर फर्स्ट टॉपिक टुडे, वो ये होता है कि उस लाइन के ऊपर जितने पॉइंट लाई करते हैं उन सब का डिस्टेंस, किसी भी जगह वो पॉइंट लेके देख लो, उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम ए एज वेल एज फ्रॉम बी इक्वल होता है. तो ये होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीनिंग. ये टर्म बहुत काम आएगी, इसलिए मैंने आपको पहले से बता दिया है. दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, अब बात करते हैं अपन क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, क्योंकि बहुत सारे टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, जैसे कि पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. तो सारी चीजें वो एक एक बार अपन गो थ्रू हो जाते हैं. ठीक है, फिर अपन उनके ऊपर क्वेश्चन करना शुरू करेंगे. ठीक है, विल स्टार्ट विथ, दिस इज एक्चुअली वेरी गुड पॉइंट, कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, है ना, ऑफ एन साइडेड फिगर. एन साइडेड फिगर मतलब अगर अपन ट्राइंगल लें और मैं आपसे पूछूं कि यार बताओ इसके तीनों एंगल का सम जो है वो कितना होता है, तो सबका आंसर आएगा सर हाँ 180 डिग्री होता है. तो मैं इसको ऐसे जनरलाइज करता हूँ कि अगर कोई एन साइडेड फिगर है ना, तो उसके सारे इंटीरियर एंगल का जो सम है वो होता है n-2 इंटू पाई. इन केस ऑफ ट्राइंगल n इज 3, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3-2 इंटू पाई, तो विच इज 1 इंटू पाई, विच इज पाई ओनली. तो इसमें सम जो है वो कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा. आप ऐसे भी दिखा सकते हो इसको कि 3-2 इंटू पाई, सो दैट इज पाई. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनी जनरल क्वाड्रिलेटरल. ऐसा कुछ भी एक डायग्राम देती है, अपने को पता है इसमें कि इसमें सम जो है वो 360 आने वाला है. इसमें जो है n की वैल्यू कितनी होगी, 4. तो ये आ जाएगा 4-2 इंटू पाई, विच इज 2 पाई. और 2 पाई का मतलब आप तो समझते ही हो, 360 डिग्री हो जाता है. तो ये तो क्या आपने को पता था, पर अगर साइड 5 हो जाए, साइड 6 हो जाए, तो उस टाइम ये फॉर्मूला जो है अपने काम आ जाएगा. जैसे मान लो अपने को ये डायग्राम दे दिया कि भाई इसके इंटीरियर एंगल का सम बताओ, तो अपने को पता है कि भाई इसके अंदर तो 5 साइड है ना, इसको पेंटागन बोलते हैं.
तो इसमें जो सम है वो क्या होने वाला है, सम होने वाला है n-2 इंटू पाई, सो दैट विल बी 3 पाई, पाई इज 180 डिग्री, सो दैट इज 540 डिग्री। ये होता है पेंटागन के इंटीरियर एंगल का सम। So actually this is very important formula that will help us to calculate sum of all interior angles of n-sided figure। ठीक है, ये सिर्फ फॉर्मूला लिख ले, है ना, ठीक है भाई, ये सम ऑफ ऑल द एंगल्स होता है। आगे बढ़ते हैं भाई जल्दी से। अरे पेंटागन क्या है भाई, पेंटागन में जो है साइड 5 हो गई ना, ठीक है, पेंटागन में क्या है, पेंटागन में साइड जो है 5 हो गई, एन की वैल्यू 5, ट्राइंगल में 3 थी, क्वाड्रेटर में 4 थी। ऐसा कोई अभी कुछ ऐसा हाई फाई कुछ नहीं किया मैंने अभी ना, मैं अलग अलग डायग्राम्स के लिए आपको बता रहा हूँ कि भाई ये होता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। ठीक है भाई, ओके। तो अगर आप नोट साथ में बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये बात जिसके ऊपर मैं तारे सितारे बना रहा हूँ वो बहुत ही अच्छे से लिखें, और फिर जो है नीचे छोटे छोटे एग्जाम्पल है ना वो आप फटाफट कॉपी करें। ठीक है, मेक श्योर कि अपन 80% जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो अपन साथ साथ अपनी नोटबुक में लिख लें, 20% बाकी रहेगा, जो एट द एंड ऑफ द क्लास आप पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं, हाँ मेरे ये बाकी रह गया। तो जो बाकी रह रहा है उसके लिए जगह छोड़ते हुए चलो, और थोड़ा सा अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, ओके। हेडिंग क्या लिखे, हेडिंग लिखिए क्वाड्रिलेटरल्स, ये है अभी शुरू हो रहा है अपना, है ना, क्वाड्रिलेटरल में एक नोट डाल दिया तुरंत ही आते हैं कि भाई ये होता है। ठीक है, ठीक है भाई, डन, आगे बढ़ते हैं। अब क्वाड्रिलेटरल में जो पहली चीज पढ़ने जा रहे हैं वो है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के के बारे में आपको बहुत सारी बातें पता होगी, इवन सारी बातें पता होगी जो मैं बताऊंगा, पर एक एक बार रिवीजन। ठीक है, तो भाई देखो, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है और इक्वल होती है। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, है ना, एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ओके, उसके बाद एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। व्हाट डू यू मीन बाय दिस, कि भाई एडजेसेंट एंगल यानी कि एंगल ए, ये जो दिख रहा है इधर, और एंगल बी, इन दोनों का जो सम है वो कितना होता है 180 डिग्री। ओके, या फिर एंगल डी प्लस एंगल सी, ये कितना होता है 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है ना। तो भाई ये वाला एंगल जो है वो कितना होगा थीटा, और लीनियर पेयर से ये कितना आएगा 180 माइनस थीटा। तो फिर आप इन दोनों के सम की बात करोगे तो थीटा और 180 माइनस थीटा कितना आ जाएगा 180। ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, पर एक बार अपने गो थ्रू हो जाए क्योंकि अपने बहुत काम आएंगे, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जा रहे हैं अपन। तो एक बार ज्योमेट्री के जितने भी फिगर हैं, जो स्टैंडर्ड फिगर है, उनके बारे में अपने जितनी भी बातें ना एक बार अपन अच्छे से देख लें। डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, है ना, बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है, बहुत ज्यादा काम आता है। पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। बेसिकली ये कहाँ काम आएगा मैं आपको बता देता हूँ। मिड पॉइंट ऑफ ए और सी और मिड पॉइंट ऑफ बॉम्बे एंड दिल्ली इक्वल होगा। ठीक है ना, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ये प्रॉपर्टी बहुत काम आती है पैरेललोग्राम की। ठीक है भाई, अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, यानी कि ये वाली साइड लेंथ ए है तो ये भी ए है, दिख गया होगा, और ये अगर बी है तो ये भी बी है। ठीक है, ओके, जल्दी जल्दी लिखते चलो। ठीक है, क्योंकि यार मैं थोड़ा सा इसमें है ना पेस रखूंगा, क्योंकि बहुत मतलब बेसिक बातें हैं और मैं आपको इसमें बोर नहीं करना चाह रहा हूँ। ठीक है भाई, अरे भाई ये क्या है भाई, ये क्या रिपीट कर दो रिपीट कर दो, शुरू तो हुआ नहीं और तुम रिपीट 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 चल रहे हो, हैं क्या है ये, तुमको समझ नहीं आता इतना सा कि ये थीटा है और ये भी थीटा होगा, पैरेलल है ना। पैरेलल लाइन जो है ऐसे होता है ना, ऐसे ये वाला एंगल अगर फाइव होता है तो ये वाला एंगल भी फाइव होता है ना, तो ये वाला एंगल जो है वो 180 माइनस फाइव होगा ना, तो इन दोनों का जो सम है वो 180 आएगा ना, है भाई, है ना, ठीक है भाई। अरे अभी मेन चीजें पढ़ा ही नहीं और तुम रिपीट रिपीट हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, तीनों लिख लिए, विल गो फॉर द नेक्स्ट। ठीक है, ओके। पैरेललोग्राम के ऊपर डिस्कशन जारी है। पैरेललोग्राम का एरिया लिखना सिखा रहा हूँ, पैरेललोग्राम का एरिया लिखना सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं जो लिख रहा हूँ ना पहले आप उस पर फोकस करना कि वो एरिया की कैलकुलेशन जो है वो कैसे आ रही है। मैंने पैरेललोग्राम का एरिया लिखा, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, उसको दो ट्राइंगल में तोड़ दिया। ट्राइंगल
एक तो है अपना ABD और एक है ट्राइंगल BCD। ठीक है, ठीक है भाई, यहाँ से यहाँ 90 ड्रॉप करा हुआ है। ठीक है, ये जो D से E वाली जो लेंथ है, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ येलो से, D से E वाली जो लेंथ है, ठीक है, आई थिंक ये वाली लेंथ को मैं बोल सकता हूँ कि ये है B sin थीटा। आपको फिजिक्स में सिखाते होंगे ना, B का ये वाला कंपोनेंट कोस होता है और परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट साइन होता है, राइट? ठीक है, तो ये B sin थीटा है। सो दिस इज हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल एंड इफ आई ट्राई टू फाइंड एरिया ऑफ दिस, मैं अगर इस रेड वाले पोर्शन का एरिया निकालूंगा तो बच्चा टाइप से जो फॉर्मूला होता है ना कि 1/2 बेस इंटू हाइट, तो इसका बेस कितना हो जाएगा? इसका बेस हो जाएगा a, राइट? और हाइट कितना हो जाएगा? B sin थीटा। ओके, अब अपन चलते हैं इस ट्राइंगल का एरिया लिखने के बाद ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया लिखने, विच इज एरिया ऑफ BCD, है ना? BCD मतलब मैं आपको बता दूं, BCD ये वाला है, ये वाला एरिया। ठीक है, तो भाई सुनो, इसकी हाइट बता पाओगे? एक बार सब लोग मेरे को BCD की हाइट बता दो बस। व्हाट इज हाइट ऑफ BCD अपने हिसाब से, जैसे भी तुमको दिख रहा है डायग्राम के अंदर। व्हाट इज हाइट ऑफ BCD? इट इज सेम, यस और नो? इट इज सेम, राइट? DE अगर इसकी हाइट है तो DE उसकी भी हाइट है, क्योंकि ये डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। शाबाश। तो DE अगर इसकी हाइट है तो वो भी B sin थीटा, और A इसका बेस, क्योंकि इसका बेस भी A ही है। ठीक है, ओके। अब इन दोनों को जोड़ोगे, 1/2 AB sin थीटा, 1/2 AB sin थीटा, 1/2 1/2 1 हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा? AB sin थीटा। सो दिस इज योर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विच इज ABCD। ये है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला। ठीक है भाई, जिन जिन लोगों ने एसओटी पढ़ा है उनको पता होगा कि मैंने उनको ऐसे सिखाया था ट्राइंगल का एरिया लिखना, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ साइड एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, राइट? साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल ए बी एंड साइन थीटा, तो उधर भी ए बी और साइन थीटा आ जाएगा, दोनों को जोड़ देना। ठीक है भाई, ओके। तो इधर जो है 1/2 नहीं आएगा, बस इधर ए बी साइन थीटा आ जाएगा। अपन ऐसे याद रखेंगे, ए बी एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, राइट? ये चीज अपने हो गई, ये चीज अपने हो गई। ठीक है, और हाँ, ये चीज अपन लास्ट में लिख ले कि इन टर्म्स ऑफ डायगोनल, है ना, डायगोनल के रेस्पेक्ट में भी डेरिवेशन जैसे मैंने अभी किया है कुछ इस प्रकार से किया जा सकता है 90 ड्रॉप करके। ठीक है, तो आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन टर्म्स ऑफ डायगोनल लिख लें एक बार, 1/2 D1 D2 sin फाई, फाई इज एंगल बिटवीन द डायगोनल। अच्छा, मैं इसके ऊपर मतलब थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ, एक बार आप लिख लो पूरा, फिर बताता हूँ वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो डायगोनल की टर्म में लिखा हुआ है। ठीक है भाई, एक बार लिख लो वो भी। तो दो तरीके से अपन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ध्यान रखें, है ना? ठीक है, साइन थीटा किसके बीच का एंगल है? थीटा ए और बी के बीच का एंगल है डायग्राम में। डायग्राम में आपको मैं बता देता हूँ, वेर इज थीटा, दिस इज थीटा, एज यू कैन सी। ठीक है भाई, थीटा ये है विच इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, मतलब ये ऐसे याद रखना है, ए बी एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, so product of side and sine of angle between them, this is the thing which we are supposed to remember. ठीक है भाई, ओके, लिख लिया। तो पैरेललोग्राम के बारे में अपने सारे बातें हो गई है। ठीक है, अब ये फाई के बारे में मैं बता देता हूँ। देखो, ऐसा है कि भाई मैंने बताया आपको कि ये जैसे अपना कोई पैरेललोग्राम, ठीक है, और इसमें तुमने ये, सॉरी, सिर्फ वो एंगल का एक कंफ्यूजन दूर करना है कि ये ऐसा कुछ है। तो मैंने यहाँ पर एक फाई लिया एंगल, है ना, और इसको बोल दिया कि ये D1 है और इसको बोल दिया कि D2 है, और इसका जो एरिया है वो लिखा हुआ है 1/2 D1 D2 एंड साइन फाई। डाउट आ जाए कि सर वो फाई कैसे पता लगेगा हमको कि कैसा क्या है? डायगोनल के बीच में आपको जो एंगल दिख रहे हैं, आई थिंक आपको 4 एंगल दिख रहे होंगे, है ना, कि सर ये एक एंगल दिख रहा है, सर ये ऊपर वाला भी तो हो सकता है।
तो ऊपर वाला एंगल कितना होगा, पाई माइनस थीटा, मतलब पाई माइनस फाई, है ना। ये वर्टिकल अपोजिट हो गया, ये वी फाई हो गया, और ये भी कितना हो गया, पाई माइनस फाई। तो अगर आपने पाई माइनस फाइव भी ले लिया, मान लो इस फाई की जगह आपने जो है साइन पाई माइनस फाइव ले लिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन 180 माइनस थीटा जो है साइन थीटा ही होता है, सो इट इज एब्सोल्युटली ओके। वॉट एवर एंगल यू टेक इट इज ओके, ठीक है, इट डजेंट मैटर विच एंगल यू आर टेकिंग, सो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, चलेगा, है ना। और मैं आपको इस एरिया का थोड़ा फील करा देता हूँ, ये जो फॉर्मूला है वो आपने कहीं ना कहीं पहले यूज किया है, मैं आपको थोड़ा याद कराता हूँ, आपको ऐसे याद नहीं आएगा। रोम्बस का एरिया बोलना सब क्या होता है, रोम्बस का एरिया बताना क्या होता है इन टर्म्स ऑफ डायगोनल, व्हाट इज एरिया ऑफ रोम्बस। सॉरी, रोम्बस में, हाँ सॉरी सॉरी, रोम्बस में 1/2 d1 d2 जो है वो उसका एरिया होता है। रोम्बस में एंगल बिटवीन डायगोनल क्या होता है, 90 होता है, समझते हो तुम बात को। साइन 90 कितना हो गया, वन, कुछ दिख रहा है, 1/2 d1 d2, है ना। तो एक्चुअली दिस इज द जनरल फॉर्मूला, दिस इज द जनरल फॉर्मूला, राइट, दिस इज जनरल फॉर्मूला। और अब जब 590 हो जाए तो वो रोम्बस बन जाएगा, ये अपन थोड़ा सा ध्यान रखें, ओके। सो पैरेललोग्राम के बारे में सारी थ्योरी क्लियर है। एरिया इतने प्रकार से लिखा जाता है, दो प्रकार से, एडजेसेंट साइड, डायगोनल बाइसेक्ट, जो भी होता है सब बातें लिख ली और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं रोम्बस की। तो मैंने पैरेललोग्राम का रेफरेंस लिया कि पैरेललोग्राम को रोम्बस कैसे बना सकते हैं। अगर आपके डायगोनल परपेंडिकुलर हो जाए तो आई थिंक खत्म बात। डायगोनल परपेंडिकुलर हुए तो दैट पैरेललोग्राम बिकम्स रोम्बस, साइड पैरेलल, है ना, साइड ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगी चारों, है ना। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम में भी, इसमें भी करेंगे। और इसमें जो एरिया आएगा वो 1/2 d1 d2 साइन फाई नहीं आएगा, साइन फाई की जगह 1 हो जाएगा। समझ गया बात को, ठीक है भाई, ओके। तो ये है रोम्बस के बारे में सारी बात है, फटाफट लिख ले। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एज वेल एज परपेंडिकुलर होते हैं, ये चीज अपन अच्छे से नोट करें। और सारी साइड लेंथ ए बनाते हैं। देखो ये बहुत बेसिक बातें हैं ना, आई नो दैट ये बहुत बेसिक बातें आपको पता भी होगी। और आप ये भी सोच रहे होंगे इसमें स्ट्रेट लाइन कहाँ पर आ रहा है, पर आप थोड़ा सा मेरे ऊपर विश्वास रखें, ये बहुत काम आएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये चीजें पढ़ाना बहुत जरूरी है ना, रोम्बस क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है, काइट क्या होता है, अभी सब आएगा। जल्दी जल्दी लिखें। डन। देखो नोट्स जितने अच्छे बनाओगे ना उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा तुमको पढ़ने का, ठीक है ना। नोट्स बनाओ अच्छे से, नोट्स में सारी बातें लिखो, तभी पढ़ने का वो जोश भी बना रहेगा, है ना। ऑनलाइन में दिक्कत यही होती है, बच्चा जो है वो, बच्चे का जोश है ना बहुत जल्दी खत्म हो जाता है ना। यू माइट हैव सीन, और आपको ये लगेगा, आपको आज जो स्ट्रेट लाइन शुरू कर रहे हो ना, आज आप में ना बहुत जोश होगा। आज आपको लग रहा होगा कि जिंदगी की नई शुरुआत हो रही है, आज तो मतलब हम अच्छे से पढ़ेंगे। आज का लेक्चर आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे, कल का लेक्चर भी पढ़ोगे, पर धीरे धीरे ये वो डिक्रीज क्यों होता है, इसका पता लगाओ ना यार, वो जोश खत्म क्यों होता है, क्यों हमारे लेक्चर मिस होते हैं, ठीक है ना। इट्स बिकॉज अपन बैठे रहते हैं आराम से, है ना, ऐसे मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, तो वैसे काम नहीं चलता है भाई ना। आप कॉपी पेन पकड़े जैसे क्लास में पढ़ा करते थे, है ना, वैसे ही वो बैठ कर नोट्स बनाओ, वो अटेंशन रहेगी ना यार, ठीक है। आलसपन खा जाता है आदमी को यार, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है भाई। रेक्टेंगल, रोम्बस के बाद रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का क्या फंडा है, रेक्टेंगल का फंडा ये है कि सारे एंगल 90 कर दो और अपोजिट साइड्स इक्वल कर दो। तो एंगल 90 कर दो यार बस आप, ठीक है। डायगोनल ऑटोमेटिक इक्वल होते रहेंगे, क्योंकि देखो ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, सारे 90 हो गए, अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स पैरेलल। तो ये 90 हो गया ना, यहाँ पे अगर ए है और ये अगर बी है, तो अगर आप डायगोनल निकालोगे तो डायगोनल कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और इधर से भी डायगोनल कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, तो दोनों बराबर ही आ जाएंगे, तो डायगोनल जो है वो बराबर आएंगे इसमें, डायगोनल बराबर, डायगोनल बाइसेक्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज सी स्क्वायर, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेक्टेंगल इज साइक्लिक। यू गिव मी द रीजन, ये साइक्लिक क्यों है, कोई बताओ, ये साइक्लिक क्यों है।
अपोजिट एंगल का सम 180 हो गया, इसलिए आप एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर सकते हो जो इसके चारों वर्टेक्स से पास करे, साइक्लिक के हैं, ठीक है ना। ओके, बढ़िया, शाबाश। तो ये रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल बारे में आपको पहले से पता होता है, काफी ज्यादा यूज में आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिख लिया क्या? जल्दी जल्दी आप, मतलब थोड़ा अपने ऊपर भी एक प्रेशर बनाओ कि हाँ सर जल्दी लिखना है, जल्दी लिखना है, जल्दी जल्दी लिखो। डन, ओके भाई, आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर, स्क्वायर का क्या फंडा, मैंने रेक्टेंगल का रेफरेंस लिया, अगर रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल कर दो आप, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल कर दो, बात खत्म, इट बिकम स्क्वायर। तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, इधर भी ए है, इधर भी ए है, जितनी बातें सोच सकते हो, जो जो आप सोच सकते हो, सब कुछ सही है इसके अंदर। डायगोनल 90, यस। डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, यस। डायगोनल की लेंथ बराबर होगी, यस। सारे एंगल 90 होंगे, यस। अपोजिट साइड इक्वल होगी, यस। सारी साइड इक्वल होगी, यस। जितनी बातें सोच सकते हो सब कुछ सही होगा। डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होंगे, यस, क्योंकि सिमेट्रिक डायग्राम है ये, ठीक है भाई। साइड इक्वल, डायगोनल परपेंडिकुलर, डायगोनल एंगल बाइसेक्टर, डायगोनल बाइसेक्टर भी होते हैं, ठीक है ना। ओके भाई, है ना। स्क्वायर में तो मेरे हिसाब से ये कोई दिक्कत, हाँ ये साइक्लिक होगा भाई, ये साइक्लिक होगा, है ना, ये साइक्लिक होगा, अपोजिट एंगल का सम 180, ठीक है ना। अरे ये ऊपर लिखा हुआ रेक्टेंगल विल बी स्क्वायर, तो रेक्टेंगल के सारे गुण यहाँ पाए जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट, लिख लिया क्या भाई? डन, ओके, आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर में हाँ, आगे और चल रहा है, डायगोनल इक्वल, एंगल 90, हाँ सब हो गया ये, है ना। रोम्बस का रेफरेंस लेके मैंने एक्सप्लेन किया है कि रोम्बस में अगर आप डायगोनल बराबर कर दो और एंगल 90 कर दो, खत्म बात, रोम्बस भी स्क्वायर बन जाएगा, वो एक ही बात घुमा फिरा के वहां पे आएगी। स्क्वायर में तो कभी कोई डाउट है ही नहीं, जो आप सोचोगे ना सब कुछ सही है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की डेफिनेशन, एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल और दूसरा नॉन पैरेलल। तो आपको जो यहाँ पे दिख रहा है ए बी और सी डी, ये तो है पैरेलल, और जो बच रहा है वो है नॉन पैरेलल, ठीक है। तो बस ये ट्रेपेजियम का डेफिनेशन है। अपने को इसका एरिया याद रखना होता है, एरिया होता है 1/2, आपको याद होगा, सम ऑफ पैरेलल साइड, आपने ऐसे याद किया होगा शायद, है ना। ये पैरेलल साइड है विच इज ए एंड बी, तो सम ऑफ पैरेलल साइड एंड हाइट और डिस्टेंस बिटवीन देम। सो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यहाँ पे दिखा रखी एच है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड एंड हाइट और डिस्टेंस बिटवीन देम। मैं से याद रखूंगा, है ना, मैं से याद रखूंगा, सम ऑफ पैरेलल साइड और ये हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन देम। मैं इस चीज को ऐसे याद रखूंगा, और 1/2 तो आ ही रहेगा, ठीक है। ये ट्रेपेजियम का एरिया है। हो गया क्या भाई? हम्म, ट्रेपेजियम डन, ठीक है भाई। अच्छा मैंने ये पूछा ही नहीं, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, सब जानते हो ना स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, है ना, मतलब जानते हो साइड का स्क्वायर, रेक्टेंगल का एरिया जो है वो होता है ए इंटू बी, है ना, मतलब ठीक है ना, वो तो आ जाएगा यार, वो तो आता है ना अपने को, ठीक है। ओके, सो ट्रेपेजियम डन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट काइट। थोड़ा सा कम काम में आता है, पतंग, है ना, अभी पतंग उड़ाने का सीजन आने ही वाला है ना, मकर संक्रांति, तो पतंग के बारे में जान लेते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ, मैं बच्चों को ऐसे पढ़ाता हूँ, इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट मतलब छोड़ो, कॉन्ग्रुएंट नहीं, छोड़ो आप तो। भाई ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है जो एबीडी है ना, वो आइसोसलस है, और जो बीसीडी है वो आइसोसलस है। एबीडी एंड बीसीडी आर आइसोसलस। तो फंडा क्या होता है कि एक तो भाई प्रॉपर्टीज के, है ना, ए बी और ए डी बराबर होते हैं, है ना, और एक होता है कि बी सी और सी डी बराबर होते हैं। डायगोनल आपस में 90 पर होते हैं, जो सेकंड पॉइंट है अपना, ये 90 पर होता है। और जो अपना छोटा वाला डायगोनल है वो बाइसेक्ट होता है ना। छोटा वाला डायगोनल क्यों बाइसेक्ट होता है, क्योंकि ये बराबर है,
तो भाई यहाँ से आप जो भी लाइन खींचोगे जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा वो मीडियन भी होगा, क्योंकि ये तो आइसोसलस है, और मीडियन होगा तो फिर ये इसको बाइसेक्ट भी करेगा। तो ऐसे याद करते हैं इसको कि शॉर्टर डायगोनल इज बाइसेक्टेड बाय लॉन्गर डायगोनल। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये अच्छे से कि शॉर्टर डायगोनल, ठीक है, इज बाइसेक्टेड बाय लॉन्गर डायगोनल। ठीक है भाई, ये अपन फोर्थ पॉइंट बना के लिखते हैं। एरिया क्लियर है? 1/2 d1 d2 क्यों आ रहा है? क्योंकि एंगल बिटवीन डायगोनल 90 है, तो वो जो साइन थीटा आता है उसमें थीटा 90 हो गया। ठीक है ना, इसलिए 1/2 d1 d2 आ रहा है। डायगोनल आपस में कब बाइसेक्ट कर रहे हैं? गुड क्वेश्चन। क्या कहा जाए है? डायगोनल आपस में कब कब बाइसेक्ट कर रहे हैं बताऊं? एक अच्छा आंसर दे दो तुमको, शौर्य है। जब से क्लास शुरू की है तब से डायगोनल बाइसेक्ट ही कर रहे हैं। ठीक है, जब से क्लास शुरू की है तब से डायगोनल बाइसेक्ट ही कर रहे हैं। एक दो बीच में रह गए हैं, उसके बारे में क्लेरिफिकेशन कर रहे थे अपन। बाकी तुम कहोगे सर ने ऐसा कैसे बोल दिया। हाँ भाई, पहला कार्ड लेटर कौन सा पढ़ा? पैरेललोग्राम। बाइसेक्ट करते हैं क्या? यस, करते हैं। ठीक है, उसके बाद रोम्बस। रोम्बस पैरेललोग्राम में क्या? यस, तो बाइसेक्ट करेंगे। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम। यस, करेंगे। स्क्वायर पैरेललोग्राम होता है। यस, करेंगे। ट्रेपेजियम में नहीं करेंगे। ठीक है, और काइट में नहीं करेंगे। ओके भाई, ठीक है, काइट में एक ही डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है बस। ओके भाई, आगे बढ़ते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो है वो अपोजिट एंगल का सम विच इज एंगल ए प्लस एंगल सी 180, एंड बॉम्बे प्लस दिल्ली जो है 180 होना चाहिए। तो आप बाहर एक ऐसा सर्कल लिख पाओगे जो इसके चारों वर्टेक्स से पास करे। ओके, उसके अलावा जैसे आपने सर्कल ड्रॉ किया तो आप सर्कल की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो कि ए ई इंटू ई सी इज डी ई इंटू ई पी। ये सर्कल की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके, फटाफट लिख दो। यूक्लिड ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस है? एक्चुअली ऐसा है कि यूक्लिड ज्योमेट्री में है ना, उसके कुछ उसके पांच वो क्या बोलते हैं उसको, एक्सियम्स है ना, जो उसने प्रूव किए हैं। मतलब पोस्टुलेट से उसके उसके कुछ कुछ फंडे हैं, उसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कोई लेना देना नहीं है ना। मतलब यार, वो छोटी छोटी चीजें बताता है। जैसे उसके पोस्टुलेट्स क्या होते हैं मैं आपको बताऊं। एक तो पोस्टुलेट में बहुत बहुत बेसिक चीज है। जैसे वो ये बोलता है कि दो पैरेलल लाइन कभी कट नहीं कर सकती। ठीक है, दो पैरेलल लाइन कभी कट नहीं कर सकती। हाँ ठीक है ना। वो ये बोलता है कि सारे राइट एंगल आपस में बराबर होते हैं। हाँ, राइट एंगल सारे आपस में बराबर ही होते हैं। मतलब वो एक नॉर्मल बात बोलता है, पर उसने वो प्रूव किया था, है ना, तो इसलिए। ओके भाई, ठीक है। हाँ, ये सर्कल की प्रॉपर्टी। अच्छा, सर्कल की एक और प्रॉपर्टी होती है, आपको पता है? चलो इसके बारे में बात करते हैं। ये प्रॉपर्टी सर्कल की बहुत काम आएगी। मेरे को याद आ गया यार। ऐसा है कि मैंने एक पॉइंट से यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ की, है ना, और एक उसी पॉइंट से वापस एक लाइन ड्रॉ की। तो क्या आप सब लोगों को पता है? क्या बताना भाई मेरे को, हाँ नाम है एक बार, है ना, कि अगर ये ए है, ये बी है, तो इसको फोर्थ पॉइंट बनाकर ही लिख लेते हैं अपन। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। कि भाई आपको ये पता है क्या कि पी टी स्क्वायर जो है वो पी ए इंटू पी बी होता है। पी टी स्क्वायर इज पी ए इंटू पी बी। बहुत काम आने वाली प्रॉपर्टी है, बहुत काम आने वाली प्रॉपर्टी। पी टी स्क्वायर इज पी ए इंटू पी बी। ठीक है, ओके, 10th क्लास में आपके आता है। ठीक है ना, थोड़ा सा अपन ध्यान रखें। अच्छा, फिर मैं अगर यहाँ से एक और लाइन लिख दूं, ठीक है ना, तो भी समझ गए ना। यहाँ से मैं एक और लाइन लिख दूं, मान लो वो लाइन जो है उसको सी और डी पर कट कर रही है, तो पी टी स्क्वायर इज नथिंग बट पी सी इंटू पी डी, राइट। वो लाइन यहाँ से जितनी लाइन लिख सकते हो जो दो जगह कट करेगा, उन दोनों का प्रोडक्ट उस लेंथ ऑफ टेंजेंट मतलब पी टी स्क्वायर के बराबर होगा। अभी मैं लेंथ ऑफ टेंजेंट नहीं बोलूंगा। ठीक है भाई, ओके। तो ये सर्कल की प्रॉपर्टी अपन यूज कर ली। ठीक है, मतलब एक एक बार मैं सारी प्रॉपर्टी लिखवा देता हूँ क्योंकि यार ज्योमेट्री में काम आएगी। आप बिल्कुल इनको ऐसा समझना कि ये तो टाइम पास हो रहा है, हमको तो स्ट्रेट लाइन बोला था सर, तो स्ट्रेट लाइन पढ़ा ही नहीं रहे, ये पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, है ना। थोड़ा सा सब्र करें। ठीक है, ऐसा होता है शुरुआत में, है ना। तो यार
वो जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि थोड़ा सा ये सर जो है वो फालतू चीजें वैसा नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है ना। एफओएम याद होगा ना तुमको, एफओएम, हाँ एफओएम याद था ना, बस ठीक है। ओके भाई, नाइस, शाबाश। ये चीज मैंने समझा दिया ना, ये चीज जो लिखी वो लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने समझा दिया है ना। यहाँ से ये लेंथ ऑफ पी टी स्क्वायर, ई सी ई टी स्क्वायर, इस ये सब कुछ बता दिया, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। डिस्टेंस फॉर्मूला, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला ये होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप चैट बॉक्स के अंदर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, और डाउट ना हो तो फटाफट लिख डालो और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है भाई, जल्दी से। इज देयर एनी डाउट इन डिस्टेंस फॉर्मूला? यू नो दैट 10th क्लास में आता है ना। x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, y2 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर का रूट। अच्छा मैं एक बात बताऊं, मैंने आपको पहले बताया भी होगा, जेई वालों ने क्या है कि एक ऐसे हाइपोथेटिकल पैराग्राफ दिया है, एक बार मेरे को याद आया, वो स्ट्रेट लाइन के एक से ही शीट में आपको आएगा जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपन करेंगे, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि भाई, बताया था ना मैंने कि इस पैराग्राफ के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो ऐसा नहीं होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला होगा ऐसा। तो पूरी थ्योरी चेंज कर दी उन्होंने, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ दिया था उन्होंने, फिर इसके ऊपर तीन चार क्वेश्चन पूछे थे, तो करना कुछ नहीं था। जहां पे डिस्टेंस निकालनी है उसमें ये फॉर्मूला यूज करना है, ये नहीं करना है, ठीक है ना, जो दे रखा है आपने को, ठीक है ना। वैसे ये होता कुछ नहीं, ठीक है ना, ये गलत है, ये तो उन्होंने दिया था कि फॉर दिस क्वेश्चन ओनली यू कैन यूज दिस। ओके, ठीक है भाई, सो डिस्टेंस फॉर्मूला डन। और जल्दी से फट से मेरे को इसका आंसर चाहिए, ठीक है। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट्स, जल्दी से पता है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी आएगी। मेरे को चैट बॉक्स के अंदर बहुत धड़ल्ले से आंसर चाहिए कि हाँ सर ये है, ठीक है भाई। ओके भाई, बढ़िया, शाबाश। तो डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - ऑफ -1 का होल स्क्वायर। बच्चा टाइप कैलकुलेशन है तो ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर विच इज 9 एंड 3 + 1 4 16। तो डी की जो वैल्यू है वो कितनी होगी 25, और 25 का जो रूट है वो कितना हो गया 5। ठीक है भाई, सॉरी मैंने बात सुन ली है ना, मैं इग्नोर कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस बात को बार बार बोल रहे हैं। मैंने कुछ ऐसा बोला कि अभी आके कि भाई ये नया कोर्स शुरू हो रहा है, पुराना कोर्स खत्म हो गया है, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मैंने उससे ऐसा कुछ बोला क्या? है कुछ बोला नहीं ना। तो अपन होमवर्क करेंगे ना पीछे वाला, कहाँ कुछ मना किया मैंने, ऐसा बोला कि मैं सीक्वेंस का होमवर्क नहीं करूंगा? तो फिर दो बार बोल दिया यार, क्या यार तुम रोज पढ़ते हो ना, तुम आज पहली बार क्लास में थोड़ी आए हो। भाई फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, ठीक है, जल्दी से बताओ इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, जल्दी से। क्या कर रहे हो भाई तुम, ये √2 4 है, ये क्या बता रहे हो? टू, कोई √2 बता रहा है, कोई 4 बता रहा है? जितने लोग उतने आंसर बता रहे हो। अरे भाई डिस्टेंस ही तो निकालनी थी, क्या कर रहे हो? 2 cos θ - 0 का होल स्क्वायर, और एक आ जाएगा 2 sin θ -0 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई, और ये रूट। तो जो डी की वैल्यू है वो आएगी 4 cos² θ प्लस 4 sin² θ। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, √4 बच रहा है, डी की वैल्यू 2 आएगी, दैट्स इट। ठीक है भाई, आगे बढ़े, डिस्टेंस फॉर्मूला पे हाथ जम गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है भाई, जल्दी से सेक्शन फॉर्मूला लिखें। ये इंटरनल डिवीजन के लिए है, यानी कि पॉइंट जो है यहाँ पर ए और बी के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। ओके, एक बार आप ये फॉर्मूला लिखो, मेरे को 1 मिनट का समय दो, मैं चार्ज लगा देता हूँ, है ना। आप ये फॉर्मूला लिख के रखो। हाँ भाई, सेक्शन फॉर्मूला डन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल डिवीजन? देखो ऐसा है यार, इंटरनल डिवीजन का मतलब ये हो गया कि
जो पॉइंट आपके ए और बी वाले पॉइंट को डिवाइड कर रहा है ना, दैट पॉइंट लाइज बिटवीन ए एंड बी। ओके, दैट पॉइंट लाइज बिटवीन ए एंड बी। अभी ये पॉइंट अंदर है, अभी थोड़ी देर के बाद ये पॉइंट बाहर भी चला है ना, बाहर भी चला जाएगा ए और बी से, तो उस टाइम मैं उसको एक्सटर्नल डिवीजन बोलूंगा। अभी बाद में आएगा जब देखेंगे ना, ठीक है। ओके, तो ये फॉर्मूला सबने पढ़ा है, पक्की बात है ना, ये फॉर्मूला सबने पढ़ा है ना। ओके, और एक चीज और बता देता हूँ कि भाई ऐसा है, कभी कभी कुछ रेशो वगैरह मानना होगा, ठीक है। तो लेमडा इज टू वन कुछ करते हैं अपन, है ना, ठीक है। ये क्या है भाई, व्हाट इज ट्रिपल बार, वेर इज ट्रिपल बार, वेर इज ट्रिपल बार, व्हाट इज दिस ट्रिपल बार, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं भैया आप, क्या नाम है आपका, दुर्गेश। ओके, दिस इज इक्विवेलेंट, अरे इक्विवेलेंट है ना भाई, पी के कोऑर्डिनेट है। ओके, तो मैं इक्वल टू तो नहीं लिख सकता ना, इक्वलिटी तो दो में आती है, पी इक्वल टू 3। अच्छा, ठीक है वैसा। ओके भाई, हाँ, हियर कम्स वेरी गुड क्वेश्चन, सर व्हाट इज प्रूफ ऑफ दिस। सो देखो यार, है ना चलो, अब मैं अगर मना करूंगा तो ऐसा लगेगा कि सर को इसका मतलब प्रूफ नहीं आता है, चलो कर लेते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो भाई पूरा नहीं करूंगा मैं, ठीक है, पूरा नहीं करूंगा, ठीक है। ये ए है, ये बी है, यहाँ पर कोई पी पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर x1 y1, और इस जगह जो है वो x2 y2, ठीक है। थोड़ा सा ही बता रहा हूँ भाई, थोड़ा सा ही, तुमको क्या लग रहा है मैं पूरा थोड़ी करूंगा इसको। यहाँ से ये कोऑर्डिनेट अपन एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन, ओके, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन, यहाँ से इधर ज्वाइन किया, यहाँ से इधर ज्वाइन किया। आपको अगर दिख रहा हो तो आपको सिमिलरिटी यूज करनी है। सिमिलरिटी, ये आगे एक छोटू वाला ट्राइंगल है ना जो ये दिख रहा है, और आगे ये पूरा एक मोटू वाला ट्राइंगल है ना, इसमें आपको सिमिलरिटी लगानी है, साइड प्रोपोर्शनल, यू गॉट माय पॉइंट, ठीक है। एम एस टू एन में डिवाइड कर रहा है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, ठीक है भाई। अरे थेल्स थ्योरम में तुम बड़ी बड़ी बातें मत करो सब लोग, ठीक है ना, बड़ी बड़ी बातें डराते हो तुम सबको यार, हैं। मैं बोल रहा हूँ सिमिलरिटी यूज करनी, उससे हो जाएगा। एक तो मतलब बच्चों को रोकना मतलब नामुमकिन है यहाँ पर, हैं। सिमिलरिटी यूज कर लेना भाई, छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल में, और आप कोऑर्डिनेट सीधे लिख देना, साइड प्रोपोर्शनल, सिमिलरिटी में साइड प्रोपोर्शनल होती है ना, ठीक है, उससे कर लो। हाँ भाई, थेल्स थ्योरम से भी होता है, ठीक है, होता है, पर वो नहीं आती है तो भी ये क्वेश्चन होता है, दैट इज द पॉइंट। ओके, ठीक है भाई। तो भाई ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, तो आपने मिड पॉइंट का फॉर्मूला ही पढ़ा होगा, मिड पॉइंट समझते हो ना भाई। अगर ए और बी दो पॉइंट है, और मिड पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि भाई एक ऐसा पॉइंट जो इन दोनों को बराबर रेशियो में डिवाइड करे, विच इज 1:1। तो आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर कि उसी फॉर्मूला में आप ये वाला 1:1 के साथ यूज कर ले, तो x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2, ये आपके मिड पॉइंट हो जाएगा ए और बी का, ठीक है भाई। सेक्शन फॉर्मूला का अब अपन जो है वो क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, स्टार्ट करें। ओके, टेक योर टाइम, ठीक है। कुछ लोग शायद पहली बार क्लास देख रहे होंगे, टेक योर टाइम, ठीक है। धीरे धीरे आदत हो जाएगी तुमको, टेक योर टाइम, राइट डाउन एवरीथिंग, है ना, और आप मेरे को बता देना भैया, ठीक है। ओके, और आपकी अगर स्वीकृति हो, है ना, इफ यू गिव मी द परमिशन देन विल गो अहेड, ठीक है भाई। ओके, आगे बढ़ते हैं। फाइंड पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। अब ट्राइसेक्शन का मतलब आप समझे, और मेरे को फिर समझाएं। ट्राइसेक्शन, सो लेट्स से ए और बी ये दो पॉइंट है, ठीक है भाई। ओके, ट्राइसेक्शन मतलब तीन इक्वल पार्ट, ऐसा और ऐसा, ठीक है। तो इस पॉइंट को P बोल देते हैं, इस पॉइंट को Q बोल देते हैं। ये 1 1 है, ये 10 13 है। मेरे को P के कोऑर्डिनेट निकालना है और Q के भी निकालना है, दो पॉइंट आएंगे ना जो इसको ट्राइसेक्ट करेंगे। तो 1 1 1 सारा है ना, तो P वाला पॉइंट जो है वो आई थिंक 1:2 में डिवाइड कर रहा है, समझ गए बात को। P वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y माने
और सेक्शन फॉर्मूला लगाए और जल्दी से आंसर बताए चैट बॉक्स के अंदर कि सर ये आंसर आ रहा है। ठीक है, ओके, गो फॉर इट। सेक्शन फॉर्मूला जो अभी आपको पढ़ाया है वो वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। टेंथ क्लास में भाई सबने टेंथ क्लास में पढ़ा होगा, टेंथ क्लास में पढ़ते हैं, हाँ हम तो टेंथ क्लास में पढ़ते थे भाई, है ना। तो आपने भी टेंथ क्लास में ही पढ़ा ही होगा, सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ा होगा, है ना। तो आपकी प्रैक्टिस होगी, मतलब आपको थोड़ा याद आ जाएगा। अभी कुछ ऐसे किया करते थे अपन, 1 into 10, 2 into 1 डिवाइड बाय 1+2, फिर 1 into 13 प्लस 2 into 1 डिवाइड बाय 1+2, कुछ ऐसा किया करते थे अपन। ओके भाई, ठीक है, ओके। 10 into 12, 12/3 is 4, 13 to 15, 15/3 is 5। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग 4 5, ठीक है भाई, 4,5 है ना, इज दिस पॉइंट। नाउ लेट्स गो फॉर क्यू। ये तो पी पॉइंट हो गया, लेट्स गो फॉर क्यू। तो क्यू के कोऑर्डिनेट में कुछ बोल देता हूँ x1 y1। तो क्यू वाला जो पॉइंट है वो इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है, राइट। ये यहां से यहां तक जो है वो 2 है, और यहां से यहां तक जो है वो है 1, 2:1 में डिवाइड कर रहा है। अप्लाई द सेम फॉर्मूला, रेशियो चेंज कर दो बस। तो x1, y1 हो जाएगा, इसमें कर लोगे भैया ना, 2 into 10, ठीक है, ओके। 2 into 10, 1 into 1 डिवाइड बाय 1+2, कोमा 2 into 13 प्लस 1 into 1 एंड 1+2। हाँ भाई, मिड पॉइंट से भी कर सकते हैं, ठीक है, बढ़िया चीज है। 20 और 21 तो 7, और 26 27 तो 3। समझ गए बात को, ठीक है, ओके भाई। ये क्यू वाला पॉइंट है। हाँ भाई, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट 9 ओके। मैं समझ गया ना मिड पॉइंट। कि सर Q इज बेसिकली मिड पॉइंट ऑफ, नहीं, P इज मिड पॉइंट ऑफ A इन Q। ओके भाई, ठीक है, आगे बढ़े। तो अब बात करते हैं अपन सेंट्रोइड की। आई वॉन्ट द डेफिनेशन फर्स्ट। बताओ भाई, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सेंट्रोइड। जो जो आपको आता है बताओ, आप अपनी भावनाएं व्यक्त करें। व्हाट इज सेंट्रोइड, व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रोइड, क्या होता है क्या। वेरी गुड, इट इज POI ऑफ मीडियंस, इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, राइट। मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना, वो सेंट्रोइड कहलाता है। मीडियन क्या होती है भाई, ये मीडियन क्या होती है, ये मीडियन होती क्या है, जो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करते हैं, जो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करते हैं। वेरी गुड, शाबाश। तो मैंने A B C 3 पॉइंट लिए, x1 y1 x2 y2 x3 y3, और A से एक लाइन खींची जो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बराबर है। तो A से लेकर ये जो भी पॉइंट है, दिल्ली, इसको E बोल देते हैं, इसको F बोल देते हैं। तो ये AD इज मीडियन, अगर D मिड पॉइंट है तो, है ना, वो जो है, क्योंकि मैंने तीनों मीडियन का जो इंटरसेक्शन है उसको सेंट्रोइड दिखा रखा है। ओके, तो अगर मैं डी के कोऑर्डिनेट पूछूं आपसे, तो डी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, मिड पॉइंट है डी, तो x2 y2 x3 y3, तो ये क्या आएगा, x2 प्लस x3 y2, ये आ जाएगा y2 प्लस y3 y2। अच्छा, आपको और पता है कि मीडियन जो है, सॉरी सेंट्रोइड जो है, मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। यू नो दैट, सेंट्रोइड जो है मीडियन को 2:1, 2 ऊपर से, राइट। मेरे को ये फॉर्मूला नहीं पता, ये जो चीज लिखी है ना, ये अभी मान लो नहीं पता, आई डोंट नो, x1 x2 x3 y3 मेरे को पता ही नहीं है, निकालना है मेरे को। क्या आप सब लोग निकाल पाओगे, हम्म, बाय अज्यूमिंग कि g का कोऑर्डिनेट x, y है, और आप फॉर्मूला अप्लाई करो, सेक्शन फॉर्मूला, और निकालो, ठीक है। मतलब मैं ये कैलकुलेशन चाह रहा हूँ कि एक A पॉइंट है, एक G पॉइंट है, एक D पॉइंट है। दिस इज द पॉइंट विच यू नीड टू फाइंड आउट। व्हाट इज A, x1 y1, व्हाट इज D, x2 प्लस x3 by 2, y2 प्लस y3 by 2,
एंड दिस इज 2s2 1। अप्लाई करो सेक्शन फॉर्मूला और आज ये फॉर्मूला खुद डिराइव करो। करो, देखें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो क्या इतने सालों से गलत तो नहीं पढ़ रहे हैं? क्या आपने को एनसीईआरटी वाले पागल तो नहीं बना रहे थे? चेक करो एक बार। क्या भरोसा भाई, जब तक अपने हाथों से डेरिवेशन ना करे तब तक भरोसा थोड़ी आता है। हाँ, करो। अच्छा, नहीं बना रहे पागल, सही थे अपन। ओके, बढ़िया बात है। तो x कोमा वाई है ना, जी के कोऑर्डिनेट दिखाने, तो 2 इंटू, यहाँ पर भी 2 है ना, x2 प्लस x3/2 है ना, प्लस 1 इंटू y1 डिवाइड बाय 2+1, 2 इंटू y2 प्लस y3/2 प्लस 1 इंटू, यहाँ पर यार सॉरी y1 नहीं आएगा, x1 आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा y1/2+1। ठीक है, ओके। ये वाला 2 और ये वाला 2 गया, ये वाला 2 और ये वाला 2 गया। आई थिंक आई कैन सी दैट x1 x2 x3 एंड 2+1, y1 y2 y3 2+1। सो हाँ, पागल नहीं बना रहे, बिल्कुल सही पढ़ रहे थे, है ना। भरोसा किया जा सकता है उनके ऊपर कि सेंट्रोइड का फॉर्मूला उन्होंने सही बताया है। ठीक है भाई, ओके। तो ट्राइंगल का सेंट्रोइड इस फॉर्मूले से आता है। सेंट्रोइड क्या होता है, सेंट्रोइड मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ऑल द थिंग्स यू हैव टू नाइट, मतलब आप नोट करके लिख लो कि इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। मैं भी लिख देता हूँ कि व्हाट इज जी, है ना, जो सेंट्रोइड है उसके बारे में नोट करके लिख लो। ये बहुत बेसिक बेसिक बातें हर काम आएगी, है ना। तो इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। ठीक है। सेकंड, अपनी मातृभाषा में लिखो कि ये जी जो है वो 2:1 में डिवाइड करता है मीडियन को, अपने हिसाब से लिखो, है ना, कि सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन इन 2:1, 2 ऊपर 1 नीचे, है ना। और इसके कोऑर्डिनेट जो है ये होते हैं, तो फिर अब पता पड़ी क्या अपने को। ठीक है भाई, शुरू करें, क्वेश्चन करें इसके ऊपर। ओके भाई, लेट्स गो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखा जाए एक बार नोटबुक में फटाक से। लिखने की फुर्ती रखो भाई, लिखने की फुर्ती रखो। इस ऑनलाइन में जो है बच्चे की लिखने की स्पीड है ना, कम हो जाती है यार। उसको पता है मैं धीरे लिखूंगा तो भी मैं बोल दूंगा सर प्रीवियस स्लाइड पे चलो, सर को जाना ही पड़ेगा। हाँ, यही तुम आ जाओ ऑफलाइन में, बिगाड़ दिया तो बिगाड़ दिया बस। है, वहां कोई बैक स्लाइड नहीं होती। स्पीड तेज रखें। ओके, अच्छा जी बता रहे हो, मेरे को लगा 2:1 पिछले क्वेश्चन के अभी तक तुम्हारे मन से निकल रहा है 2:1 2:1। सो कोऑर्डिनेट्स जो है 2 बना है, करेक्ट। ठीक है, ओके। तो एक ट्राइंगल है जिसमें अपन नामकरण कर देते हैं ABC। सो ए पॉइंट इज 0 0, बी पॉइंट इज 2 3, है ना, और सी पॉइंट इज 4 0। अरे भाई जी मतलब सेंट्रोइड होता है, इट इज स्टैंडर्ड नोटेशन। कहीं पर भी जी लिखा है मतलब वो बाय डिफॉल्ट, मतलब डिफॉल्ट वो सेंट्रोइड ही है। ओके, ध्यान रखना। हाँ, ये भी लिख देना, जी मतलब सेंट्रोइड ही होता है। ओके, ठीक है भाई, जी निकालना है एक तो जी क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3
बाई 3। ओके, तो ये हो गया अपना जी, विच इज 0, 2 and 4, which is I think 6 by 3, so it is 2, and it is 0, 3, 0 by 3, so 3 by 3 is 1, so 2 comma 1 is the centroid, right? बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही हलवा क्वेश्चन। अगला सवाल इसी के अंदर है, अपन भूल गए, फाइंड मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट चाहिए, विच इज डी ई एफ एंड मिड पॉइंट। ओके भाई, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम डी। डी के कोऑर्डिनेट बोले जाए जल्दी से, इट इज मिड पॉइंट, इट इज मिड पॉइंट, सो 3,3/2, राइट? दिख गया सबको? 2 + 4 6, 6/2, 3 + 0/2। ओके भाई, आगे बढ़ते हैं। ई वाला पॉइंट 0 and 4, so 2, 0 and 0, so 0, 2 0, 2 0, so 1, 3 0, so 3/2। समझ गए बात को? ठीक है भाई, ओके। ये भी एक ट्राइंगल बन गया, ठीक है। एक ऐसी जनरल नॉलेज का सवाल, एबीसी का सेंट्रोइड और ट्राइंगल डीईएफ का सेंट्रोइड क्या सेम आता है क्या? इस पूरे ट्राइंगल का सेंट्रोइड और अंदर ये छोटू ट्राइंगल जो बना हुआ है विच इज डीईएफ, सेम आता है क्या? हाँ, आर यू श्योर? पक्का? पक्का सेम आता है? अच्छा, प्रूव करो तो भाई, लो प्रूव करो ना, सेम आने वाले दिख जाएगा ना भाई, प्रूव करो। इस अंदर वाले ट्राइंगल का सेंट्रोइड निकालो, लेट्स से उसका सेंट्रोइड जी डैश है, लेट्स से उसका जी डैश है, तो 1 3 4 and 2 6, 6/3, 3/2, 3/2 3 and 0, so 3/3। हाँ, क्या भाई? हाँ, पक्का? मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? मेरे ऊपर कुछ डालोगे भी नहीं तुम खुद अपने हाथों से डिराइव कर रहे हो, खुद अपने हाथों से लिख रहे हो, है ना? ये ट्राइंगल कोई स्पेशल ट्राइंगल भी नहीं है, ठीक है ना? कोई ये स्पेशल ट्राइंगल नहीं है कि ये सर ये आइसोसलस है इसलिए हो रहा है, या आइसोसलस भी नहीं है। चेक करना एक बार, ये ट्राइंगल आइसोसलस है क्या? साइड लेंथ ये कितनी आ रही है? ए बी की लेंथ बताना भाई एक बार मेरे को जल्दी से, डिस्टेंस फॉर्मूला से। व्हाट इज ए बी हियर? √30, वेरी गुड, ओके। व्हाट इज बी सी हियर? चेक कर लेते हैं। ओहो, ये आ गया ना √13। बी सी √13 आ गया, ठीक है। ए सी, ए सी कितना आ गया? 4, दिख गया क्या? 16 और 0, तो ये तो आइसोसलस है। इन जनरल भी आ जाएगा वो, इन जनरल भी आ जाएगा। आपको ये बात थोड़ा सा मतलब वो कैसे समझाया जाए, अपन जनरल ट्रायंगल लेके चेक कर लेंगे, एक क्वेश्चन ऐसा और कहीं पे कर लेंगे जिसमें अपन जनरल ट्रायंगल में देख लेंगे, ओके। अच्छा, एक और बात समझ में आई है, ऐसा एक फंडा है कि ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया एंड ये वाला एरिया, क्या बोलते हो? क्या विचार है? बराबर होते हैं सारे? शाबाश, ये सारे बराबर होते हैं। और अंदर वाला पार्ट का, ठीक है, जो एरिया है वो 1/4 ऑफ टोटल एरिया है ना, ध्यान रखना है भाई, ठीक है भाई, बढ़िया। श्रीवत्सल जी, मैं आपको पक्का आज रिप्लाई कर दूंगा, है ना? ठीक है, आप परेशान मत हो भाई, आज मैं यार क्लासेस बहुत ज्यादा होती है इसलिए थोड़ा सा क्लास में ही रहता हूँ, है ना? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पढ़ो, लिखो, समझो, खुद ही आंसर करो, क्योंकि ये अभी तक आपके 10th क्लास का नॉलेज ही मैं वापस आपको एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है? पढ़ो एक बार, क्वेश्चन लिखो, खुद सोचो, समझो, जो करना जो करो।
So the question is find ratio in which x-axis divides this point internally. Okay, तो ऐसा है, इस पॉइंट को A बोल दिया, इस पॉइंट को B बोल दिया, ये कोई B पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट है 1 1 और ये पॉइंट है 3 -1, और मेरे को पता है इस पॉइंट को x एक्सिस डिवाइड कर रहा है। तुमको पता है x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, पता है ना आपको ये, ठीक है। तो भाई कोई रेशियो आपको अज्यूम करना है, रेशियो आपको निकालना है, तो mn मत मानो, आप λ/1 मान लिया करो। ये मैं आपको उस टाइम बता रहा था कि जब कोई रेशियो अज्यूम करना हो ना, तो λ/1 माना करो, उससे वेरिएबल एक ही रहता है और आप जल्दी कैलकुलेशन कर पाते हो, ठीक है ना। ओके, तो भाई ये p वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखा, तो p वाला पॉइंट जो है वो क्या आ जाएगा, 3λ+1 डिवाइड बाय λ+1 माइनस λ+1 डिवाइड बाय λ+1, ये p वाला पॉइंट है। और इफ दिस p पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस देन आप इसको 0 कर दें, ठीक है ना। तो माइनस λ+1 अपॉन λ+1 शुड बी 0, दैट इंप्लाइज λ=1। λ=1 मतलब ये यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो रेशियो क्या आएगा 1:1। लैम्डा 3/2 आता तो 3:2, समझ में आ रही है बात। 4/3 आता तो 4:3, वो अपन कर लेते मैनेज, है ना। अरे भाई mn से भी निकाल लेना बस यार, एक अच्छी चीज बताओ तो तुम तो ऊपर ही पड़ जाते हो है। और नहीं हम mn से कर रहे हैं भाई, λ/1 कर लो, ठीक है, फायदे में रहोगे, बात मानो। तुमसे ज्यादा अनुभव है सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करने का, है, इस बात को तो एक्सेप्ट कर सकते हो, है? λ/1 बोल रहा हूँ, कर लो भाई, ठीक है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। तो मैंने जब सेक्शन फॉर्मूला पढ़ाया तो मैंने उसमें 2 पार्ट बताए थे, अब बारी है दूसरे पार्ट की, ठीक है। ओके, तो मैं आपको एक बार एक्सटर्नल डिवीजन का सिग्निफिकेंस मतलब बताता हूँ एक बार होता क्या है, ठीक है। तो यार अभी क्या होता था कि जैसे यहाँ पर एक ए वाला पॉइंट है, यहाँ पर एक बी वाला पॉइंट है, ये डायग्राम सबसे पहले बनाना। यहाँ पे कोई पॉइंट जिसका ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 लिया, इसका कोऑर्डिनेट मैंने x2 y2 लिया। तो अभी कोई पॉइंट P है जो इसको m/n में ही डिवाइड कर रहा है, रेशियो m और n का ही है, पर वो पॉइंट बाहर लाई करता है, बाहर लाई करता है मतलब यहां पर कहीं है। सो दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज अननोन, वी आर सपोज टू फाइंड दैट पॉइंट, ठीक है। तो मैंने उसका कोऑर्डिनेट x, y मान लिया। नाउ रेशियो जो दिया है वो ऐसे दिया है कि AP/BP इज m/n। P वाला जो पॉइंट है वो AB को m/n में डिवाइड कर रहा है बट एक्सटर्नली, ठीक है। मतलब यहां से यहां तक का रेशियो जो है वो है m है, और यहां से यहां तक का जो रेशियो है वो है n, ठीक है। डिवाइड कैसे कर सकता नहीं, डिस्टेंस वाइज है ना, डिस्टेंस वाइज बता रहे हैं कि भाई वो उधर है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 10 है, यहां से यहां तक की 5 है, तो वो 2:1 में डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली, पॉइंट बाहर है, ठीक है। इसका डेरिवेशन करना है, तो डेरिवेशन तो देखो वो तो बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, क्योंकि अपने को इंटरनल फॉर्मूला पता है। तो अपन अगर ये n है और ये m है, तो क्या अपन ये वाला रेशियो निकाल सकते हैं क्या, क्या बोलते हो, ये वाला रेशियो m-n हो जाएगा, है ना। तो b वाला पॉइंट, अरे भाई रिपीट, अभी तो कुछ कुछ नहीं किया मैंने, रिपीट, ठीक है भाई, लो रिपीट, अभी तो एक अक्षर भी नहीं लिखा मैंने, ठीक है। पॉइंट जो है बाहर लाई करता है, ठीक है, पॉइंट बाहर है बस, रेशियो वो का वही है, ठीक है ना। और इतनी झंझट भी नहीं है, मैं भी एक चीज में इस क्वेश्चन को खत्म कर दूंगा, ठीक है ना, एक चीज बात बोल दूंगा ना, आप बोलोगे हाँ सर ठीक है, छोड़ो खत्म, बात समझ में आ गई हमको भी, बस वो चीज मैं सबसे पहले बोलना नहीं चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ, आई एम ट्राइंग। तो भाई वो पॉइंट बाहर है, तो ये पूरा m है, ये n है, तो ये जो बचा हुआ पार्ट है इधर a से लेकर b, ये पूरा 4 है, ये 2 है, तो ये 2 आ जाएगा ना, मतलब आधा करके। तो क्या आपको समझ आ रहा है कि ये जो B वाला पॉइंट है वो A और P को डिवाइड कर रहा है इंटरनली, रेशियो अलग है, निकाल लेंगे वहां से, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे और x2 y2 आ जाएगा, और उससे अपन x और y निकाल लेंगे। सुनो, ये फॉर्मूला बिल्कुल सत्य वचन है, बिल्कुल सही लिखा है, और आपको याद कैसे करना है, जो आपका फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन में हुआ करता था, आपको इंटरनल डिवीजन सबको याद है, उसमें प्लस साइन की जगह माइनस कर देना, है ना, ऐसे याद रख लो, प्लस की जगह माइनस कर देना,
और बाकी मैं क्वेश्चन करते हुए आपको इस बात का फील करा दूंगा कि एक्सटर्नल फॉर्मूला अगर आपको नहीं भी आता ना चलेगा, मैं इंटरनल से कर लूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, आई थिंक दैट इज परफेक्ट। प्लस साइन की जगह माइनस कर दो, बन जाएगा वो एक्सटर्नल। ये याद रखने की टेक्निक है अपनी। ठीक है भाई, ओके, क्वेश्चन करें इसके ऊपर। हाँ भाई बोलो समर, बोलो बात बोलो, क्या बोल रहे हो? अच्छा, पिछले चैप्टर का रिवीजन क्लासेस। समर एक बात बताऊं? तुमको पता है इस कोर्स का नाम क्या है? ये कोर्स रिवीजन है। तुम चाहते हो कि रिवीजन का भी रिवीजन करो, समथिंग लाइक दैट। अबे रिवीजन का रिवीजन कौन करवाता है, हैं? देखेंगे भाई, ठीक है। चलो। ओके भाई, डन। भाई प्लस की जगह माइनस कर लोगे, ठीक है, प्लस की जगह माइनस कर लोगे और बस, है ना। चलो, क्वेश्चन कराता हूँ एक जिसमें आपके सारे अभी एक्सटर्नल इंटरनल सब अपन पॉइंट निकाल दे ताकि अपने फॉर्मूले क्लियर हो जाए, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन लिखा जाए, ठीक है। एक ए पॉइंट है विच इज 6,4, एक बी पॉइंट है विच इज -3,5। ये दो पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। फाइंड पी if P divides AB in 3:2. First part internally, second part externally। ठीक है भाई, एक बार इंटरनली और दूसरी बार एक्सटर्नली, ठीक है भाई। तो इंटरनली वाला तो आप जैसे आप करते हैं वैसे आप स्टार्ट करें, ठीक है। कि भाई ये अपने ए बी विच इज 6,4 एंड -3,5, ये कोई पॉइंट पी जो 3:2 में डिवाइड कर रहा है। ओके भाई, ठीक है, लगाओ फॉर्मूला। लेट्स अज्यूम दिस इज x, y एंड राइट डाउन द फॉर्मूला। तो 3 × -3 प्लस 2 × 6 डिवाइड बाय 3 + 2, ठीक है, कॉमा 3 × 5 प्लस 2 × 4 डिवाइड बाय 3 + 2, ठीक है भाई। ये अपना आंसर है विच इज -9 एंड 12। सो 12 3 9 3 आ गया, 12 एंड 9 है ना, सो 3/5 एंड 15 और 8 है ना, 23/5। आई थिंक ये आंसर सबका आ जाएगा, ठीक है भाई। ओके, 23/5 करेक्ट, ठीक है। अब जब एक्सटर्नल की बात हो रही है तो एक बात तो एक बार मैं आपको फॉर्मूले से बता देता हूँ। मेरे को एक्सटर्नल डिवीजन नहीं समझता, ओके, लेट्स से आई डोंट नो व्हाट इज एक्सटर्नल डिवीजन, क्या है क्या नहीं है। मेरे को ये पता है कि जो इंटरनल फॉर्मूला था ना उसमें प्लस की जगह माइनस करना है। तुम तो सीधा ही ऐसे देख लो, 3 × -3, ये जो प्लस साइन है ना, ये वाला प्लस साइन और ये प्लस साइन, इनकी जगह माइनस कर दो यार इधर। -2 × 6, 3 - 2। यहाँ पे जो ये प्लस है ना इसकी जगह माइनस कर दो, तो यहाँ पे आएगा 3 × 5 -2 × 4 डिवाइड बाय 3 - 2। बात ही खत्म, लफड़ा ही खत्म यहाँ पर बस। और -9 -12 -21/1, सो -21।
15, 15 माइनस 8, 7 आ रहा है। ठीक है भाई, ये आ रहा है क्या, -21,7। ठीक है भाई। हाँ, सब जगह वो प्लस की जगह माइनस है ना, नीचे वाले भी माइनस करना है। ओके। ठीक है भाई। ये तो है कि आपने सीधा सीधा फॉर्मूले से समझ लिया इसको। अगर आपको ऐसे वो ज्योमेट्री वाइज समझना है कि वो आखिर ये कैसे हुआ, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये लिख लिया सबने। जो लोग नए हैं मैं उनसे बात कर रहा हूँ, पुराने वालों को तुम अभी पता है, वो तो सब लिख लेते हैं सब, ठीक है। जो लोग नए हैं उनसे एक ऑनेस्ट ओपिनियन, हाउ आर यू फीलिंग भाई, बढ़िया लग रहा है तुमको? हैं? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि क्या बोलते हैं, सोशल साइंस पढ़ रहे हैं या हिस्ट्री पढ़ रहे हैं? भाई मैथ्स ही पढ़ रहे हैं ना, यू आर गेटिंग दैट फीलिंग? या फिर क्योंकि थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है आज की क्लास में, है ना। वैसे मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, है ना, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें। शुरुआत में ऐसा लग रहा होगा क्या है, ऐसे मैथ्स कौन पढ़ाता है, ठीक है ना, मजबूरी है, क्या करें। ठीक है। अच्छा, संस्कृत लग रहा है। अच्छा अच्छा, संस्कृत। लो भाई, बोलना राम शब्द, बोलना क्या होता है। राम शब्द की आप जो है चतुर्थ विभक्ति बोले। हाँ बोलो भाई, राम शब्द की आप जो है चतुर्थ विभक्ति बोले, चतुर्थ। आता है तुमको, हैं? राम रामो रामा प्रथमा राम, कुछ होता है यार, ऐसा पढ़ा था मैंने भी, ठीक है। ओके भाई, चलो। आगे बढ़ते हैं भाई। तो हाँ, मैं इसका वो दूसरा सेंस बता रहा था कि एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब क्या होता है, ठीक है। सो देर इज अ पॉइंट विच इज 6,4। अब समझना, है ना, एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है। प्लस की जगह माइनस तो कर दिया, वो तो ठीक है ना। अब समझो इस बात को, बी जो है वो -3,5 है, ठीक है। और अपने को एक पॉइंट पी ढूंढना है जो उसको 3:2 में डिवाइड करे, और कैसे डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नल। ठीक है। ओके। यहां पर एक पॉइंट पी लो जो बाहर है, आउटसाइड, जो लाइन ए बी के बीच में नहीं, बाहर है ना। और रेशियो 3:2 है, तो इसका मतलब ये होता है 3:2, मतलब ए से उसका 3 है, और बी से जो है रेशियो वाइज डिस्टेंस वो 2 में आ रहा है, 3:2। एंड दिस इज एक्चुअली योर एक्स कॉमा वाई। सो लेट्स से यू डोंट नो व्हाट इज एक्सटर्नल फॉर्मूला, तो ये फंडा ध्यान में रखना, क्योंकि पूरा 3 है, ये 2 है, तो क्या मानते हो कि ये वाला पार्ट बन आ जाएगा, ये वाला पार्ट बन आ जाएगा। और मेरे को इंटरनल डिवीजन ही आता है, तो क्या बी वाले पॉइंट पर मैं इंटरनल फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ कि -3,5 विल बी 1 × x, है ना। यानी कि मैं सीधे लिख देता हूँ, है ना, x प्लस 12 डिवाइड बाय 1 + 2 एंड y + 8 बाय 1 + 2। समझते हो ना बात, ये तो। सो -3 विल बी इक्वल टू x + 12/3 एंड 5 is equal to y + 8/3. So that is -21 and that is 7. So ultimately the point comes out to be -21/7, which is this, जो अपन ने पहले निकाल लिया। दिस इज बेटर, ठीक है। ये नहीं तो वो, है ना, मतलब समझ गए ना, दोनों मेथड आपके पास है, इट्स अप टू यू कैसे आप उसको अप्लाई करते हैं। सो इसको मेथड 2 मार्क कर ले और लिख ले कि ये है भाई, ठीक है। ओके। हाँ भाई समर, ठीक है भाई, नोटेड। लिख लिया भाई। तो अपना सेक्शन फॉर्मूला क्लियर है ना, सेक्शन फॉर्मूला इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है, डन।
तो हाँ, ये हो गया। अब ऐसे क्वेश्चन मैंने करवा दिए है ना, डायरेक्ट करवा दिए, छोड़ो इसको, ठीक है। सेंट्रोइड पढ़ चुके हैं, स्पेशल पॉइंट्स 4 से 5 होते हैं जिनके बारे में पढ़ना है। सेंट्रोइड पढ़ चुके हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग इन सेंटर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट द डेफिनेशन। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इन सेंटर? बताओ भाई, इन सेंटर क्या होता है? इन सेंटर, इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। वेरी गुड, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर है ना। तो भाई जैसे ये अपन डायग्राम वाली मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये साइड ए, ये साइड बी, ये साइड बी, है ना। अब इसमें जो है, आप यहां से एंगल बाइसेक्टर खींचो, इधर से एंगल बाइसेक्टर और इधर से एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर मतलब भाई एंगल बाइसेक्ट कर रहा है और ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है ना। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। ये जहाँ पे कट कर रहे हैं ना, वो पॉइंट होता है इन सेंटर। इसको आई से ही लिखते हैं, आई से ही लिखते हैं। कहीं पर भी आई लिखा हुआ है मतलब वो इन सेंटर ही है, ठीक है भाई। ओके। और जैसे अपने सेंट्रोइड का फॉर्मूला लिखा था, वैसे अपना इन सेंटर का जो फॉर्मूला है वो होता है ये। बहुत अच्छे से मेंशन करना कि व्हाट इज एबीसी। एबीसी आर द साइड्स जो अपन एसओटी में लिखते हैं। किस नोटेशन में? कि जो एंगल ए है उसका अपोजिट साइड ए है, बी का बी, सी का सी अपोजिट साइड। तो एबीसी ऐसे हर किसी ऑर्डर में नहीं आता है, फिक्स ऑर्डर होता है उसका, ठीक है। व्हाट इज x1 y1 x2 y2? तो ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, ओके। बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और सी का कोऑर्डिनेट x3 y3 है। जो मैंने डायग्राम बनाया वो बना लो आप, ठीक है भाई। ओके। और ये जो इन सेंटर है इसका कोऑर्डिनेट ऊपर लिखा हुआ है, ओके। यहाँ पे एक गड़बड़ है, छोटी सी नहीं, दो जगह गड़बड़ है, वो गड़बड़ मैं सही कर देता हूँ, दिख गई मेरे को ये। यहाँ पर बी है, ठीक है, और यहाँ पर सी है ना। A y1 B y2 C y3। हाँ, इसको याद रखना पड़ेगा, जैसे अपन सेंट्रोइड का याद रखते हैं ना, वैसे अब इसको याद रखना है। ओके भाई। जी। क्लास 1.5 घंटे की होती है, 17 मिनट और बाकी है, ठीक है। ठीक है भाई। ओके भाई, देखो ऐसा है कि इसके डेरिवेशन पे अगर जाना चाहें, विच इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, मतलब मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि आपको अगर बचपन में ऐसा कुछ पढ़ाया गया हो कि एंगल बाइसेक्टर जो है, जैसे मान लो ये साइड बी है, ये साइड सी है लेंथ वाइज, तो एंगल बाइसेक्टर जो है सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिन दो साइड से वो निकला होता है। मतलब ये डी पॉइंट जो है ना, वो इनको bs/c में डिवाइड करता है। कुछ पता है कैसे? रेशियो वाइज एंगल बाइसेक्टर जिन दो साइड से निकला होता है, सामने वाली साइड को उन्हीं रेशियो में डिवाइड करता है, जो उनकी लेंथ का रेशियो होता है। सिमिलरिटी में कहीं पढ़ा होगा आपने, है ना। ठीक है। तो इस, हाँ, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बोल दो, जो भी है ना। तो इस फंडे से अपन इसका डेरिवेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन अभी इतना मतलब काम का नहीं है इसमें भी, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। कि भाई इन सेंटर का कोऑर्डिनेट ये होता है, और भाई ये थोड़ा सा याद रखना भी आसान है ना। एबीसी लिख दो, x1 x2 x3 यहाँ लिख दो, y1 y2 y3 यहाँ लिख दो, और नीचे a+b+c, ठीक है भाई। ओके। स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जब तक नहीं करेंगे तब तक फील नहीं आएगी। चलो, इन सेंटर के ऊपर तो क्वेश्चन लेट आएंगे। लेट स्टार्ट, जल्दी से आसान आसान सवालों से शुरू करते हैं। क्वेश्चन पढ़ा जाए, सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर कर दिया जाए। आप क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे जंप करो, क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट मत करो। क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे जंप करो, क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करो। जब मैं समझाऊंगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तब आप अपना क्वेश्चन कंप्लीट करते रहना, ठीक है। तो पोल का जो पूरा टाइम है, दैट इज डेडिकेटेड टू द सॉल्यूशन पार्ट। ओके। डेटा वहां से देखो, और देखो भाई क्या पूछा है, ठीक है, और ट्राई करो। मैंने लगभग 2.5 मिनट दे दिए आपको, 150 सेकंड, जो इस क्वेश्चन के लिए काफी है।
क्या भाई, नहीं हो पा रहा क्वेश्चन है? पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में एक बात बताई थी। तो 4657 AB, ये लो भाई, टाइम बढ़ा दिया है, करो आराम से, चलो। आई लाइक दैट, है ना? क्या आप बोल रहे हो सर, प्लीज वेट करें? ठीक है भाई, करो। ऐसा इस बॉम्बे ऑप्शन में क्या है जो जनता डिवाइडेड है बॉम्बे ऑप्शन के अबाउट? क्या भाई, पैरेललोग्राम में एक ही तो बात बताई थी कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो इधर से जो मिड पॉइंट आएगा और इधर से जो मिड पॉइंट आएगा वो बराबर होगा ना, बस, है ना? तो भाई इधर से लिखा मैंने, तो इधर से क्या आएगा, 1+5/2, और एक आएगा 2+7/2, और उधर से भी मिड पॉइंट लिख लो, बराबर ही आना चाहिए। तो उधर से मिड पॉइंट आएगा a+4/2, और वो आएगा b+6/2। ठीक है भाई, ओके। तो a+4 की वैल्यू कितनी है, 6, और b+6 की वैल्यू कितनी है, 9। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, 2, b की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। इट इज एज सिंपल एज दैट। दिक्कत क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है तो। ठीक है भाई, ओके। डिस्टेंस फॉर्मूला से क्यों करना है? अरे मिड पॉइंट, इसीलिए तो दिक्कत है ना। इसीलिए मैंने सारी बातें पढ़ी आपको एक बार, है ना? पैरेललोग्राम सबको पता है क्या होता है, सब अपनी अपनी मनमर्जी करते हैं, है ना? टाइम, टाइम की बात है ना यार। मैंने बताया डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, यूज करो उसका, है ना? ठीक है भाई, आगे बढ़े। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है आपका अगला सवाल, इन सेंटर बताना है इसका, इन सेंटर, इन सेंटर। अब एक बहुत ही प्यारी चीज है इसमें, ठीक है? आप करो, इन सेंटर बताना है। सॉल्यूशन पार्ट पे फोकस करो, क्वेश्चन लिखने पर फोकस मत करो, सिर्फ सॉल्यूशन पार्ट पे चलो आप, तो है ना? ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा इधर वो एक ऐसे फील करा देता हूँ। ये ABC मान लिया जाए, ठीक है ना? इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो x1 y1, इधर x2 y2, और इधर x3 y3। तो फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट जो है वो 1√3, ये 0 0, और ये 2 0। लेट्स गेट ऑल द साइड्स, सो दिस इज ABC। एक हिंट है आप लोगों के लिए, ABC निकाल लो। एक और हिंट है, थिंक ट्वाइस बिफोर यूजिंग द फॉर्मूला। आई रिपीट, थिंक थ्राइस बिफोर यूजिंग दैट इन सेंटर का फॉर्मूला।
सोच लेना। डरा तो नहीं रहा हूं, पर थोड़ी अक्कल लगाने वाली बात है। खैर उस पॉइंट के बारे में चर्चा अपन कल करेंगे, विस्तृत है ना, कि वो क्या पॉइंट है, पर यहाँ पे तो पता पड़ जाता है वो। जनता बहुत ही डिवाइडेड है, बहुत ही ओपिनियन बहुत ज्यादा डिवाइडेड है। देखो भाई, अगर आपने एबीसी निकाल लिया है तो आप मेरे को ए का वैल्यू बताना भाई, कितना आ रहा है साइड लेंथ। ए का वैल्यू कितना आ रहा है 2, बी का वैल्यू कितना आ रहा है 2, सी का वैल्यू कितना आ रहा है 2। तुमको समझ आ रहा है? तीनों साइड लेंथ अगर बराबर आ गई तो इस ट्राइंगल को क्या कहा जाएगा? इक्विलेटरल। और इससे अच्छा ट्राइंगल तो इस दुनिया में होता ही नहीं है, इक्विलेटरल ट्राइंगल कहा जाएगा। अब इक्विलेटरल क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। जो सेंट्रोइड है वो ही इन सेंटर है, वो ही ऑर्थो सेंटर, दुनिया भर के जितने पॉइंट होते हैं ना, सारे एक जगह आ जाते हैं इसमें। सेंट्रोइड ही इन सेंटर होगा, सेंट्रोइड ही ऑर्थो सेंटर होगा, वही सरकम सेंटर होगा, जिनके बारे में अपन कल पढ़ेंगे। अभी हाल फिलहाल सेंट्रोइड इज इन सेंटर, सेंट्रोइड का नाम ही क्यों लिया? क्योंकि सेंट्रोइड निकालना सबसे आसान होता है। क्योंकि सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। बात खत्म। यही अपना इन सेंटर है। तो 3/3 इज 1, √3/3 इज 1/√3। सो दिस इज योर इन सेंटर। समझ में आ रही है क्या बात? है? मैंने कहा था, मैंने कहा 4 बार सोच लेना, फॉर्मूला यूज करने से पहले 4 बार सोच लेना। और मैंने हिंट भी दिया था, मैंने कहा एबीसी निकाल लो। ठीक है भाई, ओके, है ना। इक्विलेटरल आ गया इसलिए बच गए। ओके, इक्विलेटरल नहीं आता तो फिर जो फॉर्मूला मैंने बताया ना वो यूज करवाता। ठीक है भाई, तो एक काम करते हैं, उस फॉर्मूले को अपन अभी ये जो छोड़ रहा हूं ना मैं, ये कल पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना। अभी जो स्किप कर रहा हूँ ना वो कल पढ़ेंगे, पहले अपन इसकी बात कर देते हैं। हाँ भाई, बताओ, क्वेश्चन पढ़ा जाए। ओके, और ये ABCD यहाँ पे लिख देता हूँ, इन ऑर्डर है, मतलब ऑर्डर ही फॉलो करना है, ऑर्डर चेंज नहीं करोगे। ठीक है, आपके लिए पोल दे देता हूँ और जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप पोल के थ्रू करेंगे। हाँ भाई, स्टार्ट करो। ये आपके ऑप्शन दे रहा हूं मैं इधर। 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, चौथा कोऑर्डिनेट बताना। सच दैट ABCD इज पैरेललोग्राम। नाइस, बढ़िया। जिसके कोऑर्डिनेट निकालना है उसको बोलो x, y।
डन। कॉन्सेप्ट तो आपको बता ही दिया। अब एप्लीकेशन वाला पार्ट है, जो जितना जल्दी कर रहा है उसको फायदा हो रहा है, ठीक है ना। बात वही है जो आपको ही पता है, मेरे को ही पता है, मैं तो वही चीज यूज करूंगा। सबसे आसान वही होता है कि पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो 4+3/2 एंड 1+7/2 है ना, ये मिड पॉइंट इधर से निकाला और वही मिड पॉइंट उधर से भी निकाल लो। x+5/2 एंड y-2/2 ये बराबर हो गया, ठीक है भाई। यहां से अपन x और y निकाल लें, वो अपने क्वेश्चन का आंसर होगा। तो x+5 इज 7 है ना, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 और y-2 इज 8, तो y की वैल्यू आ जाएगी 10, ठीक है भाई। ओके, जिनके गलत हो रहा है सुधारते जाओ भाई, है ना। एक कॉन्सेप्ट दूसरी बार अप्लाई कर रहे हैं, है ना, इससे ज्यादा और क्या होगा, ठीक है। सो वी आर ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, ठीक है, एंड लेट्स स्टार्ट। ये है आपका सवाल। वैसे तो इसमें 3 आएंगे, पर 4 आएंगे, पर अभी एक ही बात करेंगे अपन, है ना। सिर्फ और सिर्फ इन सर्कल की बात कर रहे हैं, मैं ऊपर लिख देता हूँ अभी, क्योंकि एक सर्कल भी होता है, अभी बात नहीं कर रहे। एक लाइन है, ठीक है, वो एक ट्राइंगल बना रहा है ना। ये लाइन जो है मिलकर विद x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 फॉर्म्स अ ट्राइंगल, ठीक है। फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, विच इज टचिंग द लाइन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। मैं आपको एक बार डायग्राम में फील करा देता हूँ कि वो क्या पूछा जा रहा है। देखो यार, मैंने ना एक बार x और y एक्सिस बनाया, ओके, ठीक है। तो तुम सब लोग मेरे को बताओ कि इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है। ये जो x एक्सिस होता है, इसकी इक्वेशन क्या होती है। हाँ भाई, बताओ। ये जो x एक्सिस होता है, इसकी इक्वेशन क्या होती है। y इक्वल टू 0, सबको पता है ना। इस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, और y एक्सिस पे इक्वेशन क्या होती है। y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, मतलब जो जो लॉजिक है वही अप्लाई करना है कि y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। ये इसकी इक्वेशन हो गई। 2 लाइन मैंने दिखा दी, तीसरी लाइन बनाता हूँ मैं। तो तीसरी लाइन बनाने के लिए मैंने क्या किया, ऐसा कर दिया भाई। ये है अपनी तीसरी लाइन, ठीक है। ओके, ये 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। आपको ये ट्राइंगल बनता हुआ दिख गया। इस ट्राइंगल की बात हो रही है, ठीक है भाई। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसके तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी। तो ए का कोऑर्डिनेट कितना होगा भाई, 0 0। अच्छा, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा। सी पॉइंट के लिए क्या करोगे, सी पॉइंट के लिए y को 0 कर दोगे, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4, तो 4 0। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, x को 0 कर दो तो वो 3 आ जाएगा, ठीक है। ओके, अच्छा, तीनों कोऑर्डिनेट क्लियर हो गए। अब आपको बताना है इसका सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल, जो इस तीनों लाइन को टच कर, इन लाइन को टच करे, लाइन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस विच इज बेसिकली तीनों लाइन। बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर सर्कल। अगर आप देख पा रहे हैं तो मतलब थोड़ा सा एडजस्ट करने वाली बात है। ये सर्कल नजर आ रहा है ना सबको, ये जो अंदर बनाया मैंने, जो इन तीनों को टच कर रहा है, इसका सेंटर बताना है। इस सर्कल को अपन क्या बोलेंगे, इस सर्कल को बोलेंगे अपन इन सर्कल, ठीक है। ओके, हाँ भाई, तो बताएं आंसर। इन सर्कल का सेंटर, इन सेंटर निकालना है। अगर आपको थोड़ा सा उधर गड़बड़ हो चुका है तो आप उस डायग्राम को एक बार बाहर निकाल लें, ट्राइंगल का मेंशन कर दे अच्छे से, जैसे अपन हमेशा बनाते हैं, ताकि आप थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेंगे। ए 0 0 है, बी जो है वो 0 3 है, ये 4 0 है, ठीक है। और इसके अंदर इन सेंटर निकालना है। ये ट्राइंगल मैं देख लिया है, कोई स्पेशल ट्राइंगल ऐसा नहीं है, ठीक है। ओके, और सबसे पहले इसके सामने वाली साइड ए है, ये बी है, ये सी है। आई थिंक सबको दिख रहा है कि ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू 3 है। ओके,
इन सेंटर का जो फॉर्मूला होता है वो आप बताते हैं, ठीक है। हाल फिलहाल अपन अभी इन सेंटर की बात कर रहे हैं। सो x1 y1, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है, एंड मैं आपको पोल दे देता हूँ, ठीक है भाई। यहाँ पर ये क्यों इधर तुमने ये वर्ल्ड बोर्ड चला रखा है, हाँ? क्यों वर्ल्ड बोर्ड चला रखा है? अच्छा मैं गलत कर रहा हूँ, ओके मैंने तब पढ़ा ये। ओके ओके, एक सेंटर निकालते हैं। अरे क्या नाम है भाई तुम्हारा? एक मिनट रुकना भाई, क्या नाम है आपका? विदिश। एक्चुअली क्या है कि शायद आप क्लास में शुरू से नहीं है ना? तो मतलब ऐसा है कि भाई मैंने लिख दिया था ऊपर कि अपन अभी इन सर्कल की ही बात कर रहे हैं, ठीक है ना? शायद आप उस टाइम क्लास में नहीं थे, ठीक है ना? इसलिए आपको वो थोड़ा सा ध्यान नहीं है ना? एक सर्कल भी होता है, पर अभी अपन इन सर्कल की बात कर रहे हैं क्योंकि हम अभी एक सर्कल मतलब नहीं जानते हैं, हमारी क्लास जो है अभी ऐसे इंट्रोड्यूस नहीं है एक सर्कल से, इसलिए ना, ठीक है। लो भाई इन सेंटर का फॉर्मूला अप्लाई करो, है ना? जो होता है फटाक से कि भाई ax1 bx2 cx3 डिवाइड बाय a प्लस बी प्लस सी ay1 by2, सारी वैल्यूज पुट करनी है और जल्दी जल्दी पुट करनी है। ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए करवाया है कि आप एक बार इन सेंटर का फॉर्मूला यूज करना सीख जाए, ताकि कल जब मैं एक सेंटर सीखाऊं ना तो आपको दिक्कत ना आए। ओके भाई, ठीक है। शाबाश, वेरी गुड नीरज, है ना? शाबाश, बहुत ही बढ़िया। रेडियस बनाएगी तो ये आएगा 5 इंटू 0, 4 इंटू 0, 3 इंटू 4 डिवाइड बाय 3 + 4 + 5 एंड a which is 5 इंटू 0, b which is 4 and into 3 plus 3 इंटू 0 डिवाइड बाय 3, 4 and 5। सोल्व कर लो इसको आराम से, है ना? तो आई थिंक 1,1 आ जाएगा, ठीक है। ओके, रही बात इसकी रेडियस की, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है जो अपन कल डिस्कस करेंगे, डेल्टा बाई एस, उससे आ जाता है, ठीक है भाई। ओके, है ना? तो अपनी ये क्लास यहीं खत्म होती है, ठीक है। अ, अपन जो है कल फिर से यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आज आपको एक डीपी भी दूंगा मैं, ठीक है ना? अपडेट सेक्शन में मिल जाएगी। ओके, वो उसमें से सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन करने हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है भाई। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। अपन कल मिलते हैं 4:45 पर, यहीं से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ओके भाई ना, बाय बाय। हाँ भाई प्रशांत, आप क्या कह रहे हो भाई? मेरी क्लास है इसलिए मैं भी आपसे ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। आप क्या बोल रहे हो? प्लीज सजेस्ट विच चैप्टर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर गेटिंग डिसेंट मार्क्स इन फाइनल एग्जाम। राइट नाउ करंट सिनेरियो में एवरी चैप्टर इज इम्पोर्टेंट बिकॉज देर आर 32 पेपर्स फॉर मेंस। तो एग्जामिनर जो है वो हर टॉपिक हर चैप्टर कवर करेगा। एवरी टॉपिक बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपके कौन सा पेपर आएगा आप नहीं जानते, ओके। तो भाई ऐसा है कि सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, स्कूल की बात भाई अभी मैं बात नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। स्कूल के लिए तो यार अब आप पेपर देख लें, है ना? एक बार आपका प्रीवियस ईयर का पेपर देख लें,
ठीक है ना, कि उसमें 6 नंबर का क्वेश्चन कहाँ से आता है, हाईएस्ट मार्क्स कहाँ से कैरी करते हैं, उसका चैप्टर आप पढ़ के चले जाएँ। आप प्रीवियस ईयर पेपर देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि यार अलग-अलग बोर्ड के लिए अलग-अलग होता है वो, ठीक है? ऐसा एक जनरलाइज़ बात नहीं है उसके लिए, ठीक है भई? सो बाय-बाय, टेक केयर है ना, कल मिलते हैं।